जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं, कुछ शेयर्स का एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जी। बैंक ऑफ पंजाब का रिजल्ट आया है, 18% का डिविडेंड आया है, ईपीएस के अंदर इंक्रीज़ देखने को मिला है। और कल की वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि मेरा जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो 1 से 1.25 है, लेकिन डिविडेंड आया है 18%, मतलब कि 1.80 का। और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग भी आई है और बहुत ही अच्छी जो है उन्होंने डिविडेंड भी दिया है, ईपीएस भी आई है और बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और इसलिए आज कैप भी हुआ है। बात करते हैं जी, हमारे पास न्यू आईपीओ आज आ रहा है बरकत वाला, जो कि अंडों वाली कंपनी है आपके पास, बरकत फ्रेशंस, उसका आईपीओ आ रहा है। और 4 आवर्स के अंदर ही जो है फौरी फौरी जो है उसे कैप हो गया था, और तकरीबन उसकी जो बिड थी मेरे ख्याल में 124.9 मिलियन शेयर्स की थी। तो बहरहाल वो एक अच्छी कंपनी आ रही है। इसके अलावा ईपीसीएल की जो है आज न्यूज़ आई हुई है, एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड की। उन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन कर लिया है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और आपके पास जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी होती है उनके साथ। और उसमें क्या है जी, वो हाइब्रिड टेक एंड पे मॉडल पे आ गए हैं। तो भले एक नेगेटिव न्यूज़ है, बल डिविडेंड दे सकते हैं आने वाले दिनों में, तो मे भी। आगे चलते हैं जी। और मज़ीद जो न्यूज़ है वो ये है कि पीएसओ और हबको ने जो है ईवी चार्जिंग के का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चार्जिंग के जो पॉइंट लगाने हैं, वो अब पीएसओ लगवाएगा जी हबको को। तो बहरहाल ये हबको के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, और देन जो है आप लोगों के पास पीएसओ के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है और एक अच्छी न्यूज़ आई है। इसके अलावा अगर कोई एक आध न्यूज़ देखें तो वो शायद मेरे सामने कोई आ जाए। और इसके अलावा जो है एंग्रो पॉलीमर जो है आपके पास, एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड, उसने जो है एक जो है सब्सिडी पे जो है अपना प्लांट जो है वो काम स्टार्ट कर दिया है, और तकरीबन 11.7 बिलियन की हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लांट उन्होंने जो है वो लगाया है। तो ईपीसीएल की भी एक आध न्यूज़ आई हुई है। इसके अलावा तो ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। एक टीआरजी की न्यूज़ है। तो बहरहाल वो एक डिस्प्यूट चल रहा था, तो टीआरजी को कोर्ट आर्डर मिला है जो है वो। तो बहरहाल वो भी एक इसके लिए टीआरजी के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। मैं कुछ दिन पहले आपसे शायद बात भी कर रहा था कि ऐसी कंपनी देखा करें कि जिसकी जो है रूमर्स उसके खिलाफ ना हो, उसके खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ ना हो। अब टीआरजी हमेशा से ही न्यूज़ में गिरा रहा है, ऐसे रूमर्स में केसेस वगैरह जो हैं वो चलते रहते हैं टीआरजी पे। तो टीआरजी का जो है वो पुराना वास्ता है जो है मुकम्मल तौर पे न्यूज़ के साथ, और इस किस्म के रूमर्स जो हैं वो आते रहते हैं। बल ये कुछ न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं, ज़रा मार्केट की समरी में नज़र मारते हैं जी, और कुछ शेयर्स का एनालिसिस भी करेंगे। देखें जी ज़रा मार्केट आज हमें क्या कहती है। मार्केट ने निकाले हैं तकरीबन 341 पॉइंट। वॉल्यूम की बात करें 295 मिलियन का वॉल्यूम है, 1,11,513 का लो है, 1,12,524 का हाई है। करंट क्लोजिंग है 1,11,743। मार्केट ने तकरीबन 340 पॉइंट निकाल दिए हैं। इंडेक्स के अंदर चेंज आया है -0.30%, और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आपकी डाउन जा सकती है। देखिए जी, बैंक ऑफ पंजाब कैप है, 184 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर आपके पास ऑलमोस्ट कैप के करीब था, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल डाउन है। डब्ल्यूटीएल अब देखेंगे 130 पे 120 पे कहीं देखेंगे। स्कोल थोड़ा पॉजिटिव है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 3.80 से 4 के दरमियान देखेंगे के इलेक्ट्रिक को। एसएसजीसी 2 रुपये दोबारा डाउन हो गया है जी। बरल 32 को भी आज ब्रेक कर गया है। अब जो है 30 से नीचे स्टॉप लॉस की बारी है। क्लोजिंग बेस पे लेकिन लगाएं, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड ने 4 रुपये निकाल दिए हैं, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर कंपनी साइडवे है, थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, तकरीबन 9.9 मिलियन का वॉल्यूम है। एनर्जी डाउन है, अब 7 पे आ गई है। अब 7 से 8 की इसके दरमियान एक ट्रेड बन जाएगी, और 9.2 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा आपके पास कैप है, 8.4 मिलियन का वॉल्यूम है। आईएमएल कैप है जी, प्रेमा आपके पास चला हुआ है। देन आपके पास सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी है, देन आईएमएस है, देन आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कैप है जी। देन आपके पास आदमजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है जी, ये भी आपका कैप हुआ है और ये बहुत ऊपर से गिरी है। बैंक ऑफ पंजाब कैप है आपका। और देन आपके पास पाब्लो इस्लामिक मोटर पीआईएम आज आपका जला हुआ है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। रेडको डाउन है जी। देन आपके पास लेदर अप लिमिटेड डाउन है, और यहाँ पे देखें जो कि वॉल्यूम वाला टीआरजी जी आपके पास 7% डाउन है। एसएसजीसी आपके पास 7% डाउन है। मजीद आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप हमें क्या कहता है, लोअर कैप क्या कहता है। अपर कैप में टोटल 7 कंपनी है जी, AHCL, ALIFE, देन आपके पास जी CNI है, देन आपके पास प्रेमा है, और देन आपके पास सरितो है। तो बल 7 कंपनियां हैं। लोअर कैप में शायद आपके पास 1-2 हों, एक रेडको है और एक आपके पास LEUL है। आगे चलते हैं जी,
और बात करते हैं कि इंडेक्स आज क्या कहता है, पहिया क्या कर इंडेक्स का। कमर्शियल बैंक्स आधे चले हैं, आधे नहीं चले, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। फर्टिलाइजर में एफएफसी डाउन है, एफर्ट आपका सिर्फ पॉजिटिव, वो भी 2-3 रुपये ऐड किए होंगे, ज़्यादा नहीं किए होंगे। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, पीयूएल, पीपीएल, ओजीडीसी, माड़ी। आज पीयूएल गिरा है जी, बड़ी अच्छी बात है। नीचे गिरेगा तो आप लोग इसकी बाइंग बना सकते हैं। और बाइंग कब तक आपने होल्ड करके रखना है, नेक्स्ट क्वार्टर तक। सीमेंट आपके पास उड़ाया आधा और आधा चला पड़ा है, लक आज दोबारा चला हुआ था। एंग्रो होल्डिंग उड़ा पड़ा है। पावर में आज आपके काफ़ी ज़्यादा कंपनीज पॉजिटिव थी। टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल ऑलमोस्ट उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है क्योंकि पीएसओ डाउन है, फार्मा डाउन है, फूड भी डाउन है और टेक्सटाइल भी आप लोगों का डाउन है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। लाख ने किए जी 111, बैंक अलबीब ने 56, बैंक ऑफ पंजाब ने 52, यूबीएल ने 46, फातिमा ने 40, सरवी ने 34, हबीब मेट्रोपोलिटन बैंक ने 31, हब पावर ने 26 ऐड किए हैं, एफर्ट ने 21 ऐड किए हैं, एफसीसीएल ने 15, एबीएल ने निकाले हैं 34, पीएसओ ने 35, साजगार ने 35, एंग्रो होल्डिंग ने 40, पीयूएल ने तकरीबन 42, सरल ने 48, ओजीडीसी ने 50, टीआरजी ने 54, पीपीएल ने 62 और माड़ी ने तकरीबन जो है आज दोबारा 75 पॉइंट निकाल दिए हैं। माड़ी अब आपका जो मूव कर रहा है ना वो 550 से 600 के दरमियान ही, यहाँ पे से 550 से 590 कह सकते हैं, इसी के दरमियान ट्रेड कर रहा है, इसी के दरमियान एक लिमिट है, उसी के दरमियान मूव कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए इंडेक्स क्या कहता है। कल क्लियर मेरी आप लोगों के साथ बात हुई थी और मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि इंडेक्स जो है वो मज़ीद डिप ले सकता है। एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि इंडेक्स जो है आप लोगों का डिप लेगा और इंडेक्स की डिप जो है वो लेनी बनती भी थी क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को बेहतर पता है कि इंडेक्स ऑलरेडी जो है एक पीक लगा चुका था। अब इंडेक्स को थोड़ा बहुत जो है वो नीचे आना चाहिए था, मेरे ख्याल से तो इंडेक्स को आज डिप लेनी चाहिए थी और इंडेक्स ने आज जो है थोड़ी बहुत डिप भी ली है और एक्सपेक्टेड था कि भाई इंडेक्स जो है आपका डिप ले सकता है। और वजह आपके सामने है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले रही है और करेक्शन के दरमियान जो है मार्केट को ज़्यादा ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है। मार्केट बहरहाल अभी स्टिल जो है अपनी करेक्शन के मूड में है और अब इंडेक्स दोबारा आज आपका थोड़ा सा डाउन आया, एक्सपेक्टेड था। देखते हैं कि अब ये दोबारा जो है थोड़ा बहुत नीचे आता है कि नहीं। आइडियल सपोर्ट तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। मज़ीद जो है हम इसे इंडेक्स को डिटेल में देख लेंगे किसी दिन, लेकिन इंडेक्स स्टिल आपका उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमें एक जी बड़ी कैंडल आज देखने को मिली है, तकरीबन 123 मिलियन के वॉल्यूम की एक कैंडल पड़ी है और ये कैंडल अगर देखें इस कैंडल को तो ये कैंडल थोड़ी अच्छी पड़ी है, रेड कैंडल थी लेकिन वॉल्यूम इसके अंदर था। बाकी ओवरऑल आज अगर वॉल्यूम की बात करें तो आज आपका ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट आपका नॉर्मली होगा, कोई इतना खास वॉल्यूम कोई नहीं था। आपके पास 295 मिलियन का वॉल्यूम था जिसमें आपके पास KSE 100 के जो मेजर शेयर्स थे उन्होंने वॉल्यूम डाला है। तो बहरहाल बैंक ऑफ पंजाब का वॉल्यूम था आपके पास, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था इंडेक्स के अंदर। और कल मैंने क्लियर आपको बता दिया था कि इंडेक्स मेरे ख्याल से मज़ीद नीचे आ सकता है। कल की वीडियो यकीनन आप लोगों ने देखी होगी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, इंडेक्स अपना नया से नया लो बनाने के मूड में है। इंडेक्स अगर अपना नया लो बनाता है तो देन आप लोगों को एहतियात के साथ काम करना होगा क्योंकि इंडेक्स बना सकता है नया लो। इंडेक्स अगर नया लो बनाएगा तो देन चांसेस ये भी हैं कि इंडेक्स जो है 1,10,000 को भी ब्रेक कर सकता है। 1,10,000 को ब्रेक करना ख़तरनाक होगा, बाकी तो ठीक है, मार्केट है, चलता है, ऐसे ही चलती है मार्केट। तो बहरहाल अभी 1,15,200 या फिर इसी के राउंड अबाउट आपकी सपोर्ट है, सॉरी 1,11,500 के राउंड अबाउट आइडियल सपोर्ट आपकी यही है। 1,10,000 के राउंड अबाउट 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस ये ब्रेक ना करे तो अच्छा है। मार्केट करंटली आपकी इसी तरह ही मूव करेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगी हमें। 1,13,400-500 के राउंड अबाउट मार्केट ने आपकी ऐसे ही परफॉर्म करना है। और एक और बात लाजमी ज़हन में रख लें कि रमज़ान के अंदर मार्केट आपकी वैसे भी स्लो हो जाती है और एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वॉल्यूम गिर जाएगा और देन जो है रमज़ान के बाद वॉल्यूम आएगा, तो इसलिए एहतियात के साथ काम करना है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब जी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं। EPS आई है 1.67 की, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। डिविडेंड आया है 18% का, हालांकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मैंने आपको बताया था 1 से 1.25 के दरमियान आ सकता है। तो बहरहाल बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आउटस्टैंडिंग आपके रिजल्ट आए हैं, मज़ीद ऊपर आपका बैंक ऑफ पंजाब जा सकता है। अब देखते हैं, कल की TP आपके पास 12.70 है, उसके बाद देन जो नेक्स्ट TP है आपके पास 13.40 और देन आपकी 14 की TP है जी, टारगेट है आपका। पावर सीमेंट जी अच्छी मूव लगाई है और कमाल की मूव लगाई है, आज ऑलमोस्ट अपर कैप के करीब ही था, वॉल्यूम भी यकीनन अच्छा ही होगा आज इस पे। तो बहरहाल देखते हैं, अभी नेक्स्ट TP इसका तकरीबन जो है वो 11.60 हो सकता है, 11.60 और देन उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट TP जो है वो राउंड अबाउट आपका 12.40 और देन 13 की तरफ भी जा सकता है। तो बहरहाल पावर सीमेंट का भी मैंने कल आपको ओवरव्यू करके बता दिया था।
देन आपके पास टीआरजी है जी। टीआरजी की जो न्यूज़ आई है उसके बाद फौरी अगर देखें 6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, शेयर आपका लोअर लॉक हो गया है। अब ये गैप कवर हो रहा है, ये जो गैप पड़ा था ना, ये गैप कवर यहाँ पे होगा कहीं, तो मेरे ख्याल में अब 60-61 की सपोर्ट पे आ गया है। इंशाल्लाह ये कल आ जाएगा। 60-61 की सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पे आप लोग इसे देखें, वहाँ पे से बाय किया जा सकता है। तो बल 60-61 के दरमियान आप लोग इसे बाय करें। अदरवाइज स्टॉप लॉस जो है आप लोग तकरीबन अपना जो है 59 से नीचे नीचे आप लोग इसे 58.70 के राउंड अबाउट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मज़ीद अगर ये ब्रेक करेगा 60 को तो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो देन मेरे ख्याल में 55 और देन 53 की तरफ भी ये शेयर आपका आ सकता है। रिजल्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वार्टर के कैसे आते हैं। और आज सर्ल ने आज एक जो है बड़ी रेड कैंडल डाली है और ब्रेक किया है। अब सर्ल मेरे ख्याल में अब अपनी आइडियल सपोर्ट पे आएगा। अब 93 पे हमें मेरे ख्याल में इसका वेट कर लेना चाहिए। अब 93 की तरफ इसने आना ही आना है। अब 93 पे जाके अपनी ये सपोर्ट लगाएगा, वहाँ से देखेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे आपकी सपोर्ट है, इससे नीचे स्टॉप लॉस यूज़ किया जाए 90 से नीचे। यहाँ से रिकवरी अगर आएगी शॉर्ट टर्म की, फ़र्ज़ करें 90 से, तो मेरे ख्याल में 101 की तरफ आ सकती है। तो यहाँ पे वेट करें, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री आप लोगों की बन सकती है। दैन साजगार है जी। साजगार ने भी आज अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले हैं जी। साजगार ने भी देखे ना, तकरीबन करंट क्लोजिंग हुई है 1093 पे हुई है, और जो हाई लगाया है इसने 1169 का लगाया है, लो लगाया है 1075 का, और क्लोजिंग दी है 1093 पे। तो बल ठीक है, कोई नहीं, 51 रुपये निकाले हैं। अब ये दोबारा अपनी सपोर्ट बनाएगा। 2 रेड कैंडल बढ़ चुकी हैं, 1-2 रेड कैंडल और पड़ती हैं तो फिर मेरे ख्याल में अपनी आइडियल सपोर्ट पे आ जाएगा। वहाँ पे वैसे ही इसके बायर मौजूद होंगे। बायर यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा बायर आ जाते हैं। यहाँ पे आपके हैवी बायर आपको नज़र आएंगे जो कि रेडी होते हैं साजगार के अंदर एंट्री लेने में। तो बार साजगार बुरी कंपनी तो है नहीं, इतना तो आपको भी पता है, बेहतर पता है हर बंदे को ही, कि साजगार के अंदर एंट्री लेना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहरहाल ये देखें जी, 1032 की सपोर्ट है, देन उसके बाद 941 की तकरीबन आपकी सपोर्ट है। करंटली अपनी सपोर्ट पे मूव कर रहा है 1080-85 के राउंड अबाउट, यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। ये तकरीबन इसे मैं कहूँगा 1090 1090 की सपोर्ट पे है। उसे ब्रेक करेगा तो देन जो है तकरीबन ये मज़ीद नीचे गिरेगा तब। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अगर ये का रेड कैंडल और जाता है तो आप लोग इसकी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। शेयर बहुत अच्छा है, आप लोगों को बेहतर पता है इसके बारे में, शेयर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और इंशाल्लाह ये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत तगड़ा शेयर है। इन फ्यूचर ये शेयर आपको बहुत अच्छा गेन देगा। इसलिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके अंदर, थोड़ा बहुत और डिप लेता है तो आप लोग इसे ज़रूर अवेल कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है जी BF बायो। BF बायो आज डेली पे अच्छा खासा डाउन है, अच्छे खासे पॉइंट्स आज निकाले हैं। तकरीबन आज मेरे ख्याल में 14-15 रुपये आज डाउन गया है। वॉल्यूम की बात करें 1 मिलियन का वॉल्यूम है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रहा है। अब कहाँ से रिकवरी पॉसिबल है जी? रिकवरी जो पॉसिबल है वो मेरे ख्याल में 185 पे पॉसिबल है। स्टॉप लॉस 180 से नीचे क्लोजिंग बेस पे लगाएं, और जिसने एंट्री लेनी होगी वो एंट्री यहीं से लेगा, इससे पहले एंट्री नहीं लेनी। तो मेरे ख्याल में 1085 की तरफ आ सकता है। अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना एनालिसिस करें ज़रूर और इसके अंदर एंट्री ले लें। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड एंट्री यही है कि यहाँ से अगर ये दोबारा रिकवरी करेगा तो देन मैं इसका टारगेट दोबारा यहाँ पे 208-210 की तरफ रखूँगा। बाकी इसके रिजल्ट पे ज़रूर नज़र रखें। ANL देखें जी, अब ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे आया पड़ा है। ANL अगर थोड़ा बहुत और नीचे जाता है तो कहाँ पे चला जाएगा? 7 पे चला जाएगा। 7 पे मेरे ख्याल में एक अच्छी पोजीशन है, वहाँ पे ANL को जमा किया जा सकता है। इसे कहते हैं फॉलिंग नाइफ। ये देखें गिरते 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 सीधा यहाँ पे आ गया। तो बहरहाल अब ये फॉलिंग नाइफ आपका 7 पे आएगा तो 7 पे मेरे ख्याल में कोई एक्सट्रीम किस्म की हमें वॉल्यूम भी और बाइंग नज़र आ सकती है। अब इसका भी वेट करें थोड़ा, जिसने बाइंग करनी है थोड़ी थोड़ी वो कर सकता है, अदरवाइज़ आप लोग अपनी आइडियल सपोर्ट का वेट करें। यहाँ से इंशाल्लाह दोबारा ये रिकवरी पॉसिबल होगी इसके अंदर। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास ASL है। ASL अब अपनी सपोर्ट पे आ रहा है, और 2 ग्रीन कैंडल डालने के बाद 2 रेड कैंडल डाल दी हैं। अब ये आ रहा है तकरीबन 9.60 के राउंड अबाउट। तो 9.60 पे जाके से देखेंगे, स्टॉप लॉस इसका लगाना हुआ तो 9 से नीचे लगाएंगे 8.90 के राउंड अबाउट क्लोजिंग पे। तो वहाँ पे हम लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं तकरीबन 9.60 के राउंड अबाउट, और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। देन आपके पास डोल है जी, डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड। वॉल्यूम भी अच्छा है, उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, और साल में अगर 2 दफ़ा भी डिविडेंड दे दें तो कोई मसला नहीं है। इनकी EPS इंशाल्लाह 2025 के अंत तक अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये शेयर 28 और 30 की जो प्राइस है वो डिज़र्व करता है आराम से, और 28-30 आराम से कर सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये शेयर आपका नहीं कर सकता, शेयर कर सकता है। शेयर अच्छा है और शेयर के रिजल्ट्स वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं। पिछले साल 1-2 साल इसके बुरे रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी ये दोबारा जो है अपनी पोजीशन पे आ गया है और अच्छे रिजल्ट्स लेके आना स्टार्ट हो गया है। तो वेल कंपनी अच्छी है,
इसमें तो कोई शक नहीं है। और कोई ऐसी खास न्यूज़ है नहीं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अगर कोई ऐसी न्यूज़ होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करता। जो न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ सारी डिस्कस कर दी हैं। बाकी इसके अलावा शायद किसी और कंपनी का रिज़ल्ट आया हो, लेकिन मेरे ख्याल में तो आज सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब का ही रिज़ल्ट आया है। बाकी मेरे ख्याल में किसी का रिज़ल्ट नहीं आया। बाकी अगर जैसी कोई रिज़ल्ट आता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो बाकी आज के लिए इतना है जी। बाकी एहतियात से काम करें, कोई मसला नहीं है। अच्छे शेयर्स के अंदर बाइंग करें, मैं भी कर रहा हूँ अच्छे शेयर के अंदर। और पीएफ बायो के अंदर मैंने खुद एंट्री भी ली है, स्टिल एंट्री रखी हुई है। देन फौजी सीमेंट के अंदर रखी हुई है। और आज हमने इंटरडे किया है। अच्छा, इंटरडे जो है आज हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। एक एफसीसीएल के अंदर किया है, एक हमने पीआईए के अंदर किया है। इसके अलावा हमने डीएसआईएल के अंदर आज इंटरडे किया है। प्रेमा तो हमारी स्विंग्स की कॉल थी, वो ऑलरेडी हमारी चल रही थी। तो कुछ 5-6 कॉल्स थी जिनके अंदर हमने जो है वो इंटरडे किया है। हब पावर के अंदर किया है, लेकिन वो बाय चांस हमारी बाइंग पे नहीं आया, वो 131 से ऊपर निकल गया था। देन इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर के अंदर एंट्री रखी हुई है बोर्ड मीटिंग तक। इंशाल्लाह अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो अच्छा गेंद देगा। बाकी एक का टीपीएलटी के अंदर थी, वो मैंने देखा नहीं है कि टीपीएलटी ने आज परफॉर्म किया है कि नहीं। चलें वो देख लेते हैं टीपीएलटी आज क्या क्या था। एंट्री वैसे मैंने ली हुई थी इसके अंदर कि देखते हैं कि मज़ीद हमें गेंद देता है कि नहीं। बहरहाल आज तकरीबन जो है इसने लो लगाया है तकरीबन 7.50 का और हाई लगाया 8.24 का। तो बल मेरी तो 7.30 की बाइंग मैंने रखी हुई थी। 7.30 पे तो नहीं आया, लेकिन 7.50 से ही ऊपर निकल गया है। बल 18 को तो मेरे ख्याल में ये आज जो है ये टच कर गया है। और पहला टारगेट ही जो था वो मेरा तकरीबन जो है 8 का था। सॉरी माजरत, 8 मैंने 18 कह दिया, 8 का था। 8 और 8.30 का था। 8 को तो वैसे आज ये हिट कर गया है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा होगा यकीनन इस पर। जी बिल्कुल, 6.5 लाख का वॉल्यूम है, तो मतलब जल्द ही इसके अंदर मजीद हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। पीआईए के अंदर एंट्री ली है शॉर्ट टर्म की, वो भी ठीक है। पर एंट्री जब देखनी होती है ना शॉर्ट टर्म के अंदर, तो दैन शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही जो है वो आप लोगों ने गेन सेलेक्ट करना होता है कि आपको गेन इतना मिलेगा, रिस्क इतना है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब काम कर रहे हैं तो दैन शॉर्ट टर्म के लिए अपनी चीज़ें आप एडजस्ट करके रखें। दैन लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करके रखें। मैं अगर छोटा शेयर ले लेता हूँ 5-6 रुपये वाला, उसका मैं टारगेट 10 रख लेता हूँ, तो ये तो गलत है। अगर इसी तरह मैं कोई बड़ा शेयर ले लेता हूँ, उसका टारगेट मैं 1-2 रुपये रखता हूँ, तो वो भी गलत है। तो शेयर की नौयत को देख के शेयर के अंदर ट्रेड लिया करें। बाकी पीएसएक्स के बेसिक्स का कोर्स जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। फेस कैम के साथ कर रहा हूँ, तो ओवरऑल उसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह करनी हुई तो वो मैं कर दूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा एक आध माह तक आप लोगों के लिए। या तो मैं एक ही बड़ी वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं उन्हें आसानी हो, उन्हें ये पता चल जाए कि कम अज़ कम यार पीएसएक्स के अंदर काम कैसे किया जाता है, कौन चला रहा है इसे, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, कैसे अकाउंट ओपन करें, कौन सा शेयर बाय करें, कैसे बाय करें। तो वो इंशाल्लाह मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। तो बल वो मुझे 3-4 वीक और लग सकते हैं जी। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन करना ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। और बाकी माजरत मैं अगर व्हाट्सएप पे लेट अप्लाई करता हूं तो आप लोगों को पता है कि यार काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स होते हैं, मुझे बाकी बहुत ज़्यादा काम देखने होते हैं, सिग्नल्स वगैरह भी देखने होते हैं, ग्रुप को भी देखना होता है, इनबॉक्स को भी रिप्लाई करना होता है, बाकी दोस्तों को भी टाइम देना होता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है आपको ऑन टाइम रिप्लाई करूँ, तो उसके लिए माजरत एडवांस में अगर लेट रिप्लाई आता है। लेकिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आप जब भी मैसेज करेंगे मैं जब भी देखूँगा फ्री होऊंगा आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।